चलो स्टार्ट करने का। चलो चलो ये एक बार रिपीट करता हूं। चलो फटाफट ज्वाइन हो जाओ, कितना टाइम लग रहा है। देखो क्या है, तो 60 डिविजन्स फुल है एंड 20 डिविजन्स देता है 10 वोल्ट्स पे। तो वोल्टेज 3 टाइम्स तो डिविजन्स भी 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 30 वोल्ट पे फुल मारेगा। तो ये 30 वोल्ट पे फुल मारने वाला वोल्ट मीटर है। तो ये 30 वोल्ट पे, ये वोल्ट मीटर कैसा है, 30 वोल्ट पे फुल मारने वाला वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर कैसा अटैच करना है, पैरेलल में इस तरह से अटैच करना है। अब वोल्ट मीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है, वोल्ट मीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है। तो वोल्ट मीटर एज इट इज रखने का, एमीटर करना है तो पैरेलल में लगाओ, एमीटर बनाना है तो पैरेलल में लगाओ, लगाया। अब इसका रेंज 30 है, इसका रेंज कितना है, 30 वोल्ट है। तो 30 वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस इधर का तो इधर का भी रहेगा, पैरेलल है ना। समझो इधर रेजिस्टेंस है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस रहेगा, कुछ तो इक्विपमेंट रहेगा एंड उसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो अगर इधर का डेल्टा भी 30 है तो फुल मारता है, तो ये 30 है तो इसका डेल्टा भी 30 है। तो इधर करंट कितना जा रहा है, I इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आर, वी डिवाइडेड बाय आर। तो इसमें से करंट जा रहा है 0.5 का, इसमें से करंट कितना जा रहा है 0.5 का। तो 0.5 करंट को ये फुल मारता है, मतलब काटा फुल जाता है, 0.5 को ये फुल जाता है। ठीक है, अब ये एमीटर बन गया है एंड न्यू जो एमीटर है, ये जो न्यू एमीटर है इसका रेंज कितना है, 10 है। तो 10 को ये फुल मारने वाला है। 10 एम्पियर अगर करंट पुट करेंगे, 10 एम्पियर करंट डालेंगे तो उसके लिए ये फुल मारने वाला है। तो इधर से तो 10 एम्पियर जाएगा, लेकिन पूरा का पूरा 10 मशीन के अंदर से जा सकता है क्या, नहीं, तो जल जाएगा मशीन। मशीन के अंदर कितना, इतना ही डालेंगे। इधर मशीन के अंदर कितना करंट घुस रहा है उतना ही इधर भी मशीन के अंदर डालना पड़ता है, नहीं तो जल जाएगा। तो मशीन में तो फॉस्फोर ब्रॉन्ज का थ्रेड वगैरह रहता है एमसीजी में, वो कट हो सकता है। तो इधर भी करंट 0.5, तो बचा हुआ 9.5 नीचे से, तो ऊपर का डेल्टा भी I इंटू आर, नीचे का डेल्टा भी I इंटू इसका आर, ऐसा किया तो आ गया आंसर। ठीक है, चलो तो इसका दो छोटा छोटा कंसेप्ट से देखेंगे, फिर आगे जाएंगे। ठीक है, क्या है तो वो कंसेप्ट। तो एक तो है सेंसिटिविटी, एक कंसेप्ट क्या है, सेंसिटिविटी ऑफ एमसीजी। तो सेंसिटिविटी रहता है करंट सेंसिटिविटी डी थीटा अपॉन डी आर। करंट, चलो करंट सेंसिटिविटी क्या रहता है एमसीजी का, ये सिंपल पार्ट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये सिंपल है। तो करंट थोड़ा चेंज किया मैंने, करंट थोड़ा चेंज किया तो डिफ्लेक्शन, नीडल का डिफ्लेक्शन, वोल्ट मीटर में से जाने वाला करंट थोड़ा चेंज किया तो डिफ्लेक्शन कितना चेंज होता है, बहुत चेंज होता है तो मोर सेंसिटिविटी, कम चेंज होता है तो लेस सेंसिटिव। करंट थोड़ा चेंज किया, डिफ्लेक्शन फटाक से चेंज हो गया, मोर सेंसिटिव। करंट उतना ही चेंज किया पहले जितना किया था, और डिफ्लेक्शन कुछ ज्यादा बदला ही नहीं, तो लेस सेंसिटिव। तो डी थीटा अपॉन डी आर रहता है सेंसिटिविटी। अपना फॉर्मूला क्या था, एन ए एन आई ए बी इज इक्वल टू सी थीटा, ये फॉर्मूला आया था ना अपना एमसीजी के लिए। फॉर्मूला क्या आया था, एम
NIA मतलब M P साइन थीटा, लेकिन साइन थीटा आता नहीं, साइन थीटा 1 है। क्यों 1 है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एमसीजी के अंदर जो भी बार मैग्नेट है वो मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस करता है, रेडियल, देयरफॉर वो sin थीटा 1 होता है। तो इधर c थीटा है। दोनों तरफ मैंने डेरिवेटिव लिया, दोनों तरफ मैंने डेरिवेटिव लिया, तो क्या होता है, करंट चेंज होता है तो थीटा चेंज होता है, बाकी कोई चेंज नहीं होता, बाकी सब कांस्टेंट है। व्हेन आई चेंज करंट, थीटा चेंजेस, ऑल अदर थिंग्स आर कांस्टेंट। तो डेरिवेटिव ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो NAB d थीटा अपॉन सॉरी di अपॉन d थीटा इज इक्वल टू c। इसका डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो i का डेरिवेटिव di अपॉन d थीटा आता है, थीटा का डेरिवेटिव तो 1 आता है, तो d थीटा उधर गया, रहने दो इधर ही, क्या फर्क पड़ता है। तो d थीटा अपॉन di, ये इधर गया, c इधर आया, d i अपॉन d थीटा उधर गया, c इधर आया, तो कितना आता है, NAB अपॉन c। ये डेरिवेटिव आता है तुम लोगों को, डेरिवेटिव आता है तो ये समझ आएगा, नहीं समझा तो क्या टेंशन है, रट्टा मारो इसका। तो ये सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है, ये सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है। सेंसिटिव मतलब समझता है ना, दो बच्चे हैं ए एंड बी, इसको जितना मैंने इसको जितना मैंने गाली दिया, इसको भी उतना ही गाली दिया, तो ये रोने लगा और इसको कुछ फर्क नहीं पड़ा, ठीक है ना। इसको जितना मैंने इनपुट दिया इतना ही इनपुट इसको, जितना गाली इसको दिया उतना ही गाली इसको भी दिया, स्कोल्ड किया, दोनों को भी स्कोल्ड किया, ए एंड बी को। तो ये पहला वाला रोने लगा, दूसरे वाले को चलना क्या है, क्या बोल रहा है चलना, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो दिस इज मोर सेंसिटिव, दिस इज लेस सेंसिटिव। इनपुट उतना ही दिया दोनों को, इनपुट उतना ही, आउटपुट इधर ज्यादा मिला, तो ये सेंसिटिव है। तो सेंसिटिव मतलब क्या, इधर इनपुट क्या है, इधर इनपुट क्या है, करंट है, इधर इनपुट क्या है, करंट है, और करंट थोड़ा चेंज किया तो थीटा चेंज हो जाएगा, आउटपुट क्या है, थीटा है। थीटा बहुत चेंज होता है तो मोर सेंसिटिव, थीटा कुछ चेंज नहीं होता तो लेस सेंसिटिव। तो सेंसिटिविटी इससे पता चलता है। एंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, कॉइल का जो टर्न्स है, ए एरिया ऑफ कॉइल, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, अंदर जो हॉर्स शू टाइप मैग्नेट ना, सिलेंड्रिकली कट मैग्नेट, उसने कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा। और सी क्या है, फॉस्फोर ब्रॉन्ज का, सी क्या है, फॉस्फोर ब्रॉन्ज का ट्विस्ट कांस्टेंट है। कभी कभी सेंसिटिविटी पूछते हैं, मोर सेंसिटिव है तो क्या रहता है, मोर सेंसिटिव है तो क्या रहता है, स्मॉल स्मॉल करंट भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। मोर सेंसिटिव है तो स्मॉल स्मॉल करंट भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। ये एमीटर का सेंसिटिविटी है, किसका सेंसिटिविटी है, एमीटर का। अब वोल्ट मीटर का सेंसिटिविटी क्या है, वोल्ट मीटर का सेंसिटिविटी एसवी लिखते हैं, इसका एसआई लिखते हैं, तो वो रहता है डी थीटा अपॉन डी, चेंज इन वोल्टेज कितना किया, एंड डिफ्लेक्शन में चेंज कितना हुआ, चेंज इन वोल्टेज कितना किया एंड डिफ्लेक्शन में चेंज कितना हुआ। तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, V को R इंटू आर, वोल्टेज को क्या लिख सकते हैं, आर आई, और आर जो रेजिस्टेंस से बाहर आता है, V को आर आई और आर जो रेजिस्टेंस से डेरिवेटिव के बाहर, और अंदर बचता है डी आई, और डी थीटा अपॉन डी आई क्या है, डी थीटा अपॉन डी आई क्या है, ऐसा है। तो इसका मतलब क्या, करंट सेंसिटिविटी अपॉन वो जो मशीन है, वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर का ही निकालेंगे ना वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो उसका करंट सेंसिटिविटी अपॉन उसका उसी मशीन का जो भी रेजिस्टेंस है उससे डिवाइड करो। समझो एक वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर है, उसका रेजिस्टेंस 20 है, तो 20 से ही डिवाइड करने का, उसका करंट सेंसिटिविटी दिया है तो उसको उसका जो रेजिस्टेंस है उससे ही डिवाइड करने का, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी मिल जाएगा। तो कैसा आता है, NAB बाय C, वही फॉर्मूला सेम, करंट सेंसिटिविटी का डिवाइडेड बाय R। तो मशीन दिया है, वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर है, उसका सेंसिटिविटी निकालना है, तो कैसे, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस किया अंदर के मैग्नेट्स ने, ट्विस्ट कांस्टेंट और रेजिस्टेंस, वो जो पूरा मशीन है उसका रेजिस्टेंस कितना है, ये आता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। पूछते हैं कभी कभी, रेयरली आता है क्वेश्चन इस पर,
एंड फाइनल है एक्यूरेसी ऑफ एमसीक्यू। फाइनल पार्ट है थ्योरी का एक्यूरेसी ऑफ एमसीक्यू। फाइनल पार्ट क्या है? एक्यूरेसी ऑफ एमसीक्यू। तो क्या किया मैंने इधर देखो, ये डी थीटा उधर लिया, एक्यूरेसी ऑफ एमसीक्यू, ये डी थीटा इधर था उधर लिया। अब दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये नीचे का डिवाइडेड बाय ऊपर का, सब कैंसिल होता है, डी आई बाय आ जाता है, और उधर का भी सब कैंसिल होता है, डी थीटा बाय थीटा आता है। ठीक है। अब एरर कम, एरर किस में होगा? एरर किस में होगा? जो मेजर करने का है उसमें एरर होगा। क्या मेजर करने का है? ये गैल्वानोमीटर यूज करके मेजरमेंट किसका चल रहा है? करंट का। तो ये है एरर इन करंट, ये है ओरिजिनल करंट, ये है फ्रैक्शनल एरर इन करंट, एब्सोल्यूट एरर इन करंट, फ्रैक्शनल एरर इन करंट। तो दिस fractional error in current is equal to fractional error in theta. Fractional error in current is equal to fractional error in theta. Theta का error upon theta. तो जितना बड़ा थीटा, जनरली डी थीटा क्या रहता है? एंगल मेजर करते हुए, जो एंगल है डायल पे नीडल ने एंगल कुछ तो डिफ्लेक्ट हुआ है नीडल, तो डायल पे एंगल मेजर करते वक्त आंख में प्रॉब्लम है, या फिर मेरे स्पेक्टेकल्स में प्रॉब्लम है, या फिर वो मशीन के नीडल में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो डी थीटा एंगल मेजर करते वक्त जो एरर होता है वो जनरली फिक्स रहता है। एंगल मेजर करते वक्त जो एरर होता है वो जनरली फिक्स है, डी थीटा। तो जितना बड़ा एंगल है, जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है, उतना ये छोटा, मतलब उतना ही ये छोटा। तो बड़ा थीटा है, अगर बड़ा थीटा है तो मोर एक्यूरेट है, बड़ा थीटा है तो मोर एक्यूरेट है। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? अगर डिफ्लेक्शन ज्यादा है तो उस रीडिंग का एक्यूरेसी ज्यादा है, डिफ्लेक्शन कम है, डिफ्लेक्शन कम है तो एक्यूरेसी कम है। तो डिफ्लेक्शन इंक्रीजेस, ये याद रखो, डिफ्लेक्शन इंक्रीजेस, एक्यूरेसी इंक्रीजेस। सेंसिटिविटी इस पे डिपेंडेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ गया तो सेंसिटिविटी बढ़ता है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया तो एरिया बढ़ गया तो भी बढ़ता है, ट्विस्ट कांस्टेंट बढ़ा तो सेंसिटिविटी कम, रेजिस्टेंस बढ़ा तो भी वोल्ट मीटर का सेंसिटिविटी कम। ये वोल्ट मीटर का है, ये एमीटर का है। एक्यूरेसी है ऐसा है, ये एरर का है, फ्रैक्शनल एरर इन करंट, ये फ्रैक्शनल एरर इन थीटा। थीटा जितना बड़ा, डिफ्लेक्शन जितना बड़ा, ये छोटा, ये भी छोटा। डिफ्लेक्शन जितना बड़ा ये छोटा, ये मतलब ही ये है। तो डिफ्लेक्शन बड़ा है तो मोर एक्यूरेट रीडिंग होगा, डिफ्लेक्शन छोटा है तो लेस एक्यूरेट रीडिंग होगा। ठीक है, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट मारो। अब इसमें क्या सब सिंपल सिंपल है, इसमें क्या सब सिंपल सिंपल है। कन्वर्जन का और एक दो न्यूमेरिकल्स करेंगे, टाइम है थोड़ा। कन्वर्जन के क्या करेंगे, और एक दो न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखता है समझता है क्या? समझा तो अच्छा है, नहीं समझा तो क्या कर सकते। चलो जाएंगे आगे, हो गया क्या? स्क्रीनशॉट मारा। क्या हो रहा है, लाइट गया क्या? चार्जिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। चलो अब क्या करेंगे, और एक न्यूमेरिकल करते हैं।
resistance of 1 ampere ammeter is 0.018. Resistance of 1 ampere ammeter is 0.018 ओम। ये क्या बोल रहा है? एररलेस का ये एम्स 2007 का है, एम्स 2007। अगर एक क्वेश्चन आ गया तो एम्स को सिलेक्ट है। Resistance of 1 ampere ammeter is 0.018 ohm. To convert it into 10 ampere ammeter, अब इसको क्या करना है? एमीटर में ही कन्वर्ट करना है, लेकिन 10 एम्पियर का है तो शंट कितना लगेगा पूछ, पैरेलल में कितना रेजिस्टेंस लगेगा। चलो देखो, अब इसी टाइप का सेकेंड न्यूमेरिकल चल रहा है तो अब अंडरस्टैंडिंग बढ़ना चाहिए। अब क्या होना चाहिए? अंडरस्टैंडिंग बढ़ना चाहिए। देखो कैसा है, तो पहले एमीटर था, बाद में भी एमीटर, इनिशियल एमीटर है, बाद में भी एमीटर। तो पहले एमीटर था, ठीक है, पहले एमीटर है तो कुछ टेंशन नहीं, जैसा है वैसा ड्रॉ करो। लेकिन होल्ट, पहले अगर होल्ट मीटर है तो ऐसा करके पैरेलल में ड्रॉ करो। होल्ट मीटर है पहले तो ऐसा करके पैरेलल में ड्रॉ करो, एमीटर है तो ऐसा ही ड्रॉ करो। अब इट इज गेटिंग कन्वर्टेड, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एन एमीटर। पहले जो है ठीक है, अभी उसका देख लिया, दिस हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर, तो एमीटर ही बन रहा है। तो कन्वर्जन इनटू एमीटर, देन पैरेलल में रेजिस्टेंस। कन्वर्जन इनटू एमीटर है तो वी हैव टू कनेक्ट रेजिस्टेंस इनटू पैरेलल, तो ये एमीटर ही है। बाद में भी तो पैरेलल में रेजिस्टेंस डाल देगा, उसको शंट बोलते हैं। हो गया, डायग्राम हो गया। डायग्राम क्लियर? अब बोलता क्या है? 1 एम्पियर करंट जाता है इसमें से, मतलब क्या है, 1 एम्पियर मेजर कर सकता है, इसका रेंज है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर वाला एमीटर, मतलब दिस एमीटर कैन मेजर 1 एम्पियर करंट मैक्सिमम, उससे कम कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो रेंज इसका है, ठीक है। अब इसका रेजिस्टेंस भी दिया है, छोटा है, छोटा ही रहता है एमीटर का रेजिस्टेंस। एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? आइडियली 0। एमीटर का रेजिस्टेंस आइडियली 0 रहना चाहिए, लेकिन रियल लाइफ में तो 0 नहीं रहता, थोड़ा बहुत रहता है, ऐसा ऐसा थोड़ा बहुत रहता है, ये छोटा ही है, इतना रहता है। अब रेजिस्टेंस जितना ज्यादा उतना क्या करेगा? खराब करेगा वो एमीटर का। एक मिनट, बच्चा चिल्ला रहा है मेरा। चलो, तो क्या रियल लाइफ में लेकिन रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत रहता है। अब जितना रेजिस्टेंस ज्यादा एमीटर का, उतना वो खराब रीडिंग देता है। रेजिस्टेंस का जितना रीडिंग ज्यादा, एमीटर का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा, उतना वो खराब रीडिंग देता है, ठीक है। चलो, तो रेजिस्टेंस अब कितना दिया है? 0.01 है, तो इतना करंट तो फुल डिफ्लेक्शन मारता है, रेजिस्टेंस अब इतना है। अब इधर रेजिस्टेंस कितना रहेगा? उतना ही रहेगा। मशीन में कुछ हम लोग हाथ नहीं लगाने का, मशीन के अंदर कुछ टच नहीं करने का, बाहर से रेजिस्टेंस लगाओ, चलता है। अब इसका नया रेंज कितना है? नया रेंज कितना है? 10 एम्पियर है। नया रेंज कितना है? 10 एम्पियर। तो 10 एम्पियर को फुल मारना चाहिए। 10 एम्पियर करंट डाला तो ये फुल जाना चाहिए, लेकिन इसके अंदर 10 एम्पियर डाला पूरा का पूरा तो जल जाएगा, ये पूरा उसका अंदर का जल जाएगा, वो अंदर का थ्रेड वगैरह फॉस्फोर ब्रॉन्ज एकदम छोटा रहता है, खराब हो जाएगा। तो इसके अंदर कितना करंट जाना चाहिए? इसका करंट का कैपेसिटी 1 एम्पियर ही है, ज्यादा करंट नहीं ले सकता। तो 10 एम्पियर नया रेंज अच्छा है, तो उसके अंदर 1 एम्पियर डालो, बचा हुआ बाईपास करो, ये 1 एम्पियर ही ले सकता है। पहले डायग्राम में जो करंट है इधर भी वो इतना ही। मशीन के अंदर दिखा है ना, करंट थ्रू मशीन सेम। करंट थ्रू मशीन क्या रहता है? मशीन मतलब ये पार्ट, गोल वाला पार्ट, ये मशीन है, एमसीजी है, उसके अंदर करंट क्या है? सेम। पहले भी 1 था, अभी भी उसके अंदर 1 डालो, बाकी का बाईपास करो, हो गया। अब ओम्स, अपर डेल्टा भी एंड लोअर डेल्टा भी सेम। ऊपर का डेल्टा भी आई इंटू आर,
ऊपर का डेल्टा वी आई इंटू आर, नीचे का डेल्टा वी अगेन आई इंटू आर, करो, हो गया, शंट मिल गया, कितना है देखो। चलो अब तो क्लियर हुआ होगा ऐसा लग रहा है मुझे, एकदम इजी है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट मारो, आगे जाएंगे, कैलकुलेशन क्या करो तुम। अगर इसका फॉर्मूला ही चाहिए तुम लोगों को तो ऐसा याद रख सकते हो। वन मतलब क्या है, आईजी पहले का रेंज, ये मतलब क्या है, गैल्वानोमीटर में जो भी पहले था उसका रेजिस्टेंस, ये मतलब पहले का रेंज, ये मतलब पहले जो रेजिस्टेंस था वो इज इक्वल टू 9 मतलब क्या रहता है, आई माइनस आई जी, नीचे से कितना करंट जा रहा है तो आई मतलब नया रेंज, आई मतलब नया रेंज रहता है, माइनस आई जी मतलब पुराना रेंज, आई माइनस आई जी इधर से करंट, और यस मतलब शंट। फॉर्मूला ही रट्टा मारना है तो रट्टा मार के देखो कितना आता है उस पे। ये न्यू रेंज है, ये ओल्ड रेंज है, ये न्यू रेंज है, तो ये ऐसा फॉर्मूला आता है। ये ओल्ड रेजिस्टेंस है, यस जो है वो पैरेलल रेजिस्टेंस है। चलो स्क्रीनशॉट मार के ले लो इसका फॉर्मूला, अगर अच्छा लगता है तो याद रखो, मुझे नहीं लगता कुछ काम का है वो, सब अंडरस्टैंडिंग से काम होता है। चलो नेक्स्ट करने का क्या, बस हो गया, चलो 10-18 हो गया, बस हो गया लग रहा है, क्या और एक करेंगे, ऐसा करेंगे, चलो क्या बस हो गया, चलो बस हो गया आज के लिए, बस कल क्या करेंगे, मैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे।